हे गाइस, इट्स मानिक हियर। चलिए क्विकली व्यू ले लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे 25 नवंबर की एक्सपायरी के लिए, जो है थर्सडे, विच इज डे आफ्टर टुमारो। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेली चार्ट्स। और जैसे हम देखते हैं 50 ईएमए को हम पहले देखते हैं, उसके बाद जाके हम आगे की एनालिसिस करेंगे। सो एक अच्छी चीज आपको यहाँ पर क्या देखने को मिली है, मे बी बेयर्स के लिए एक अच्छी न्यूज आने वाली है। लेट मी टेल यू व्हाई। आपको ये पता है कि हम 50 ईएमए को देखते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। यहां पर हमें क्लियरली क्या देखने को मिला है कि 50 ईएमए डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में ब्रेक हो गया है और इसका जो स्लोप है वो अभी डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में होने लग गया है। सो अगर आज का लो जो है लेट्स से अराउंड 17,216 वो ब्रेक हो जाता है तो हाई पॉसिबिलिटी होगी कि जो 50 ईएमए है उसका डाउनवर्ड्स डायरेक्शन कंटिन्यू होगा। एक और चीज अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट्स पे आपको लोअर हाई एंड लोअर लो का स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा। ये जो हाई बनाया था निफ्टी ने ऑल टाइम हाई, यहाँ पर एक बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था, कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अगर आपको पता होगा। 18,600 अप्रोक्सीमेटली हाई बना था, उसके बाद ये एक लोअर हाई बना है विच इज अगेन अ ग्रेट न्यूज फॉर बेयर, जो है 18,200 पे। उसके बाद एक लोअर लो भी बन गया विच बेसिकली सेज कि फिलहाल के लिए चार्ट्स तो ये बता रहे हैं कि एक डाउन ट्रेंड एस्टैब्लिश हो सकती है। हमारा नेगेशन पॉइंट कहां पर होगा, जस्ट अराउंड दिस एरिया। लेट मी जस्ट वेरी क्विकली ड्रॉ इट। 18,200 अगर फिर से ब्रेक आउट हो जाता है और वापस से प्राइस ऊपर आ जाती है 18,200 के, सो डेफिनेटली एक बुलिश ट्रेंड रिज्यूम हो जाएगी एंड हमें मे बी ऑल टाइम हाइज भी देखने को मिलेंगे। बट जब तक 18,200 ब्रेक नहीं होता है ऑन दी अपसाइड, हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि फिलहाल के लिए एटलीस्ट कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए डाउन ट्रेंड आ सकती है। एंड लेट मी टेल यू व्हाई। इसको मैं क्विकली निकाल लेता हूं एंड लेट्स गो ऑन द मंथली चार्ट्स। मंथली चार्ट्स अगर आप देखोगे गाइस तो ऑलमोस्ट ये वन वे रैली आई थी। 90 डिग्रीज तो नहीं बोल सकते बट आपको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट रैली ऑन दी अपसाइड देखने को मिल रहा है एंड यहां पर हमें कुछ भी मीनिंगफुल करेक्शन नहीं मिल रहा है। यानी एटलीस्ट 3-4 मंथ्स का अगर डाउन मूव आता भी है, सो इज इट अनवारंटेड? क्या ये सरप्राइज होगा? आई डोंट थिंक सो, राइट? क्योंकि बहुत ओवरली स्ट्रेच्ड हो गया निफ्टी की अगर हम बात करें। इतना ज़्यादा मूवमेंट इतने कम टाइम में, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर में निफ्टी ने कितने ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप प्राइस रेंज देखोगे इस बॉटम से लेके एंड टॉप तक देखोगे, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 150% के रिटर्न्स निफ्टी ने दिए हैं जस्ट इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू ईयर्स भी नहीं बोल सकते। आपको मार्च 2020 से दिख रहा है, अभी तक ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हुआ है या थोड़ा सा ज्यादा हुआ होगा, आई एम नॉट एंटायरली श्योर। बट एनीवेज बहुत अच्छा रिटर्न्स 150% का निफ्टी ने दिया है। तो अगर एक 2-3 मंथ्स का डाउन मूव भी आते हैं तो क्या ये बड़ा सरप्राइज होना चाहिए? डेफिनेटली नॉट, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली ऐसे ट्रेंड तो हमेशा के लिए नहीं चल सकता है। आपको हर टाइम दिखेगा एक बड़े बुल मार्केट के बाद करेक्शन जरूर आती है। यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा रैली हमें देखने को मिला था 2013 से लेके 15 तक एंड हमें एक डाउन मूव देखने को मिला, राइट? सो इतना बड़ा डाउन मूव आएगा नहीं आएगा, नोबडी नोज। और ये एक ट्रेडेबल व्यू भी नहीं है। अगर मैं बोलूंगा आपको कि 14,000 पे निफ्टी आ जाएगा इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, तो क्या आप इसको अच्छे से ट्रेड कर पाओगे? मे बी नॉट, राइट? बिकॉज हो सकता है 19,000 जाए, फिर 16,000 पे आए या 14,000 पे आए, जो भी हमारा लॉन्गर टर्म व्यू है। सो हमें क्विकली हमें डेली चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे एंड आवरली चार्ट्स पे ही स्टिक करे रहना है। बट सिर्फ एक ओवरऑल व्यू के लिए मैंने मंथली चार्ट्स ओपन किया कि अगर 2-3 मंथ्स का डाउन मूव आता भी है, जो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आता भी है तो कुछ बड़ा सरप्राइज नहीं होगा मेरे लिए, बिकॉज ऑब्वियसली ये वन वे रैली है। तो थोड़ा सा रेस्ट निफ्टी जरूर ले सकता है, राइट? लेट्स गो ऑन द डेली चार्ट्स वंस अगेन एंड यहां पर जैसे हमने देखा डेली चार्ट्स पे ट्रेंड इज टर्निंग अ लिटिल बिट बेरिश। 18,200 जब तक नहीं जाता है, नहीं ब्रेकआउट हो जाता है, तब तक हम कंप्लीटली बुलिश फिर से नहीं हो सकते। दैट इज जस्ट माई व्यू। क्या इसका ये मतलब है कि मे बी मार्केट्स नीचे ही जाते रहेंगे? 16,000, 15,000 जो बड़े बड़े टारगेट्स एनालिस्ट दे रहे हैं, जो 10,000 के टारगेट्स दे रहे हैं, 7,000 के टारगेट्स दे रहे हैं, क्या मार्केट क्रैश हो जाएगा? अगेन आई डोंट थिंक सो, और मुझे नहीं पता कि होगा या नहीं होगा तो भी हम डाउनवर्ड्स मूवमेंट में भी पैसा जनरेट कर सकते हैं एंड सेम वेज ऑन दी अपसाइड भी हम प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। सो एज अ ट्रेडर आपको एकदम लॉन्गर टर्म होराइजन का व्यू का बारे में सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेड करते रहना है। सो कमिंग बैक टू द डेली चार्ट्स, अगर 50 ईएमए डाउनवर्ड्स स्लोपिंग हो जाता है बहुत अच्छे से, यानी एटलीस्ट अगर आज का लो ब्रेक डाउन हो जाता है, और तो आपको आराम से 50 ईएमए का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स स्लोपिंग देखने को मिलेगा एंड पॉसिबली कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए डाउन मूव्स आ सकते हैं। बट एज एन इन्वेस्टर मैं ये काफ़ी खुश हूँ ये देख के कि अगर नीचे आएगा प्राइस तो डेफिनेटली, जैसे मेरे पास कैश फ्लोज आते रहते हैं, मैं बड़े बड़े अच्छे स्टॉक्स में, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में पैसे डालते रहूँगा, जो हमें लॉन्ग टर्म होराइजन में बहुत हेल्प करेंगे, राइट? लेट्स गो ऑन दी आवरली चार्ट्स फॉर निफ्टी एंड आगे जाके फिर हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे।
आवरली चार्ट्स में भी आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, दैट 50 EMA इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। सो जो आवरली चार्ट्स पे भी ट्रेंड है, क्या वो बुलिश है, अल्ट्रा बुलिश है? डेफिनेटली नॉट। आज हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला है विच इज डेफिनेटली वारंटेड। अगर आप डेली चार्ट्स पे देखोगे तो काफी ज्यादा रेड कैंडल्स आ गए थे। यहां से आप अगर काउंट करोगे सो ऑलमोस्ट 5 रेड कैंडल्स थे एंड आज जाके एक ग्रीन कैंडल आया है। आपको वो हमेशा ध्यान में रखने की बार बार रेड कैंडल्स नहीं आ सकते, और अगर एक ग्रीन कैंडल यहां पर आ भी गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि कंप्लीटली ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा। इट इज वेरी पॉसिबल कि ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट है, राइट। सो आवरली चार्ट पे फिर से जाते हैं क्विकली एंड यहां पर हम अपने ट्रेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो ऑनेस्टली क्या मैं शॉर्ट पोजीशंस यहां पर लेने की कोशिश करूंगा? मे बी नॉट। मैं इनफैक्ट एक साइडवेज पोजीशन लेने की कोशिश करूंगा अगर हम नेक्स्ट 2 डेज की बात करें, बिकॉज मेरा व्यू क्या है कि एटलीस्ट ये जो अपर एरिया है 17,800 का, ये नहीं आने वाला है। दैट्स व्हाट आई फील। एंड सेम वेज ऑन द लोअर साइड 17,200 का जो एरिया है दैट विल नॉट बी कमिंग फॉर दिस एक्सपायरी। दैट इज माई व्यू। मैं हो सकता हूँ रॉन्ग हूँ, बट दिस इज जस्ट माई व्यू। सो यहां पर मैं क्या करने की कोशिश करूंगा? साइडवेज बायस लेने की कोशिश करूंगा। आयरन फ्लाइज आप ट्रेड कर सकते हो, आप स्ट्राइंगल्स ट्रेड कर सकते हो, स्ट्रैडल्स ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर इस एक्सपायरी में आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं मिल रहा है, आप सिंपली नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। दैट इज अगेन जस्ट माई व्यू। बट क्या मैं ये स्ट्रैटेजी अपनाने वाला हूँ? आई डोंट थिंक सो। आई विल नॉट बी अप्लाइंग साइडवेज स्ट्रैटेजी। मुझे डायरेक्शनल बहुत अच्छा लग रहा है ये मार्केट में, स्पेशली बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं। सो मैं जनरली डायरेक्शनल ट्रेड्स ही फिलहाल के लिए ले रहा हूं। वॉलेटिलिटी बहुत हाई है एंड अगर आप इंडिया विक्स को भी देखोगे, येस्टरडे ऑलमोस्ट एक 17 to 18% का राइज हमें देखने को मिला था इंडिया विक्स में, जो काफी अनफेवरेबल है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए। कमिंग बैक टू द निफ्टी आवरली चार्ट गाइज, मुझे ये नहीं लग रहा है कि कुछ मेजर डायरेक्शनल मूव ऑन दी अपसाइड या ऑन द डाउन साइड हमें देखने को मिलेगा आज जैसे। मे बी थोड़ा सा हमें एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड क्योंकि फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड इज बेरिश, ऐसे हो सकता है कि कुछ दिनों के साइडवेज मूव के बाद फिर से हम एक डाउन ट्रेंड रिज्यूम कर दे, बट वो आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 2 डेज के लिए मैं डेफिनेटली निफ्टी को अवॉइड करूंगा अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो। लेट्स गो ऑन बैंक निफ्टी गाइस। आई होप निफ्टी का व्यू प्रिटी क्लियर था। नॉन डायरेक्शनल व्यू है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कुछ मेजर ट्रेंड। तो अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो, यू कैन मे बी नॉट ट्रेड इन निफ्टी फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। एंड उसके बाद की एनालिसिस तो हम डेफिनेटली करेंगे। लेट्स गो ऑन बैंक निफ्टी और डेली चार्ट्स से शुरुआत करते हैं। यहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप यहां से देखोगे विच इज 3 नवंबर, सो ऑलमोस्ट एंटायर नवंबर मंथ आपको रेड कैंडल्स ही देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ एक ये छोटा सा ग्रीन कैंडल है 12 नवंबर का एंड आज का ग्रीन कैंडल है। सो क्या इसका ये मतलब है कि फिर से और ऐसे ही सेलिंग आते रहेगी? मे बी नॉट। थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी आ सकता है। 50 EMA का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड्स स्लोपिंग हो गया है, बट आई रियली फील कि थोड़ा सा साइडवेज मूव या थोड़ा सा अपसाइड करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ऐसे जो बार बार रेड कैंडल्स आ रहे हैं, दिस कैन नॉट कंटिन्यू फॉर एवर। थोड़े से ग्रीन कैंडल तो हमें एक्सपेक्ट करने ही चाहिए, या एटलीस्ट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या साइडवेज करेक्शन आप बोल सकते हो आ सकता है। दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी इज शोइंग और यहां से बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला है। सो अगेन आपको लगता है अगर कि बैंक्स विल नॉट क्रैश इनटू द ग्राउंड, 12% का आपको फॉल देखने को मिल रहा है। यू कैन एग्रीगेट बैंकिंग स्टॉक्स इन योर लॉन्गर होराइजन पोर्टफोलियो। सो यहां पर हमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बहुत अच्छे बैंक्स को एग्रीगेट करने का, एलोकेट करने का कुछ पैसा, जैसे HDFC बैंक, कोटक बैंक। एंड अगर आपको ओवरऑल अगर बैंकिंग सेक्टर में बुलिश रहना है, आप सिंपली बैंक के ETFs भी चुन सकते हो, राइट। सो बहुत अच्छा है 12% का फॉल। एज एन इन्वेस्टर आई रियली लाइक इट। डेली चार्ट पे वंस अगेन ट्रेंड हैज बिकम बेरिश। और अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो यहां पर जो प्रीवियस ब्रेकआउट का सपोर्ट था वो काफी स्ट्रांग था, जो कल मार्केट ने ब्रेक डाउन कर लिया है। सो फिलहाल के लिए तो व्यू ऐसा लग रहा है कि हम मल्टीपल डेज या वीक्स के लिए शॉर्ट करने की सोच सकते हैं, कॉल ऑप्शंस सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड येस्टरडे मैंने छोटे से रिट्रेसमेंट में कॉल ऑप्शन भी सेल किया था। सो ये है 15 मिनट्स का चार्ट एंड यहाँ पर मैंने रिट्रेसमेंट पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग येस्टरडे अराउंड 1 o'clock मैंने ऑप्शंस सेल किए थे कल के हाई के, विच इज जस्ट अराउंड 38,200 लेवल्स। और वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से डीके हो गए एंड आई विल बी होल्डिंग इट टू एक्सपायरी। 25 रुपीज ही बाकी है उसमें एंड आई एम प्रीटी श्योर वो जीरो हो जाएगा। एंड अगर ऊपर भी गया बैंक निफ्टी, आई विल जस्ट गेट आउट एट कॉस्ट। सो वो मेरा प्लान है बैंक निफ्टी में। एंड लेट्स गो ऑन दी आवरली चार्ट्स। आवरली चार्ट्स पे देखते हैं क्या व्यू बन रहा है। एंड यहाँ पर भी अगेन आपको यही दिख रहा है कि 50 EMA का स्लोप इज डाउनवर्ड्स, यानी आवरली चार्ट्स पे भी व्यू इज अ लिटिल बिट बेरिश ओनली। कुछ मेजर बुलिश चीजें हमें नहीं देखने को मिल रही है, चाहे निफ्टी की बात हो या बैंक निफ्टी की बात हो ऑन दी आवरली चार्ट्स। सो ये भी एक रिट्रेसमेंट ही लग रहा है, फुल ब्लोन बुलिश मूवमेंट तो डेफिनेटली नहीं है ये। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कि आज का लो which is almost similar as the yesterday's low अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, तो आई वुड लव टू गो शॉर्ट वंस अगेन, चाहे वो
आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी हो, आई रियली डोंट माइंड गोइंग शॉर्ट ऑन बैंक निफ्टी। बहुत अच्छा एक प्ले लग रहा है अगर 36,600 के नीचे हमें एक आवरली कैंडल का क्लोज मिलता है तो, राइट। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इतना ज़्यादा मूवमेंट, थोड़े दिनों के लिए साइडवेज मूवमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग, बट लेट्स सी कि मार्केट क्या करता है। एंड अगेन मेरा निफ्टी जैसा ही व्यू है, अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो मे बी यू कैन अवॉइड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फॉर द नेक्स्ट 2 days। 2 दिन में हम करोड़पति नहीं बनने वाले हैं, 2 दिन अगर ट्रेड नहीं भी किया और अगर हमने कुछ मूव्स मिस भी कर लिया, कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी लॉन्गर टर्म में। अगेन मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि 38,000 से लेके 36,600 के बीच में बैंक निफ्टी रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2 days। सो इसलिए अगर आपको ट्रेड करना ही है नॉन डायरेक्शनल में, जो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज इंडिया विक्स भी स्पाइक हो रहा है एंड मे बी आपको इरिटेबल हो सकते हैं प्रीमियम का बिहेवियर, राइट। सो मैं तो नहीं करने वाला हूं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स, आई विल जस्ट लुक फॉर डायरेक्शनल ट्रेड्स, प्रेफरेबली ऑन द डाउन साइड। 36,600 जब भी ब्रेक होता है, चाहे वो एक्सपायरी के दिन हो, तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के कॉल्स सेल कर दूंगा। फ्राइडे को अगर ब्रेकडाउन होगा, मैं अगेन सेम ही चीज करने वाला हूं। तो मैं ऑलरेडी आपको पहले से ही बता के रख रहा हूं कि मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूं। एंड इफ पॉसिबल मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपने ट्रेड्स को अपडेट कर लूंगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, मानिक अगीचा उसका नाम है, एंड आप वहां पर जाके फ्री में टेलीग्राम चैनल आप देख सकते हो। एंड मैं अपने ट्रेड आइडियाज शेयर करता हूं जो बिल्कुल भी रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको फिर भी ट्रेड लेना है ऐसे मार्केट में और नॉन डायरेक्शनल व्यू आपका भी बन रहा है जैसा मेरा है, तो आप अगेंस्ट स्ट्रैडल्स, स्ट्रैंगल्स एंड बहुत सारी नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो। एंड अगर आपको उसके एडजस्टमेंट्स के बारे में जानना है तो आपको राइट हैंड साइड पे प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, वहां पर मैंने ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के एडजस्टमेंट्स बना के रखे हैं जो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं एडजस्टमेंट्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो। एंड आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। कि आपको ऐसे एनालिसिस वीडियोस पसंद आते हैं या नहीं आते हैं, आप डेफिनेटली बता सकते हो। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में।